हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज हम जिंदा और जीवित हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बीते साल परमेश्वर ने हमें संभाला, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक हारी बीमारी से और तकलीफ़ों से परमेश्वर ने बचा के रखा, प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे किडनी स्टोन जो मेरे शरीर में था उसको निकाला और मुझे नया जीवन दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 35 साल से किडनी स्टोन के दर्द से मैं तड़पता था और कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था, पर प्रभु ने कहा कि विश्वास रख, मैं इसे ख़त्म करूँगा। अब मैंने विश्वास रखा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उस चीज़ को देखा जो हमें नहीं दिखती है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास रखने वालों के लिए सारी चीज़ जो असंभव है वो संभव में हो जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मेरे किडनी स्टोन को निकाल के बाहर किया। 4 राइट किडनी में, 4 लेफ्ट किडनी में था और काफ़ी पेनफुल था और दवाइयाँ बहुत खाई पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे 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 मैंने सारी चीज़ प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। प्रभु अब तो ही देख ले। कभी अटक जाता था, फंस जाता था, फिर ब्लड आता था, बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता था कि हम अभी जाने वाले हैं, पहुंच जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी लास्ट है। पर प्रभु ने उस स्टोन से, उस स्टोन की बीमारी से मुझे नजात दिया, आज़ादी दी और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जीवित परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है अगर हम विश्वास करें तो। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन से निकलेगा, पर मैंने बोला नहीं, प्रभु यीशु मसीह आप ही निकालोगे, आप ही इसे मेरे शरीर से बाहर करोगे, किडनी से बाहर करोगे। सो विश्वास रखा था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्थिर कर दिया, उस विश्वास को पूरा कर दिया और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया और ये अद्भुत गवाही है। हालेलुया। सो इस गवाही को मैं यीशु मसीह के लहू से ढांकता हूँ और आपको यही कहता हूँ कि आप विश्वास रखिए, प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 15 का 7 में, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। यदि हम उसमें बने रहे तो उसका वचन जो है वो हमें बना रहेगा। हालेलुया। और जो चाहो तुम मांगो वो सब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करता है उसी के लिए होगा और जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। इब्रानियों अध्याय 11 का 6 परमेश्वर का वचन कहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है और करना चाहिए और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास अगर नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। विश्वास करके प्रभु को खोजेंगे तो वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल जरूर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक बच्चा है छोटा और उस बच्चे को हमने बोला कि प्रभु इसे मैं तेरे को सौंप देता हूँ। सो हमें विश्वास करके उसे सौंप देना है और बच्चा उठता है, बढ़ता है, चलता है, गिरता है, पड़ता है, तो हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी ये गिरा क्यों, हमने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, उसे चोट क्यों लगा, हमने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत दान करते हैं, चर्च में रेगुलर जाते हैं, 10वां हिस्सा भी देते हैं, पर मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होना चाहिए था। पर परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास कर, सब कुछ हो जाएगा और तू उसे खोज, तब तेरे लिए वो हो जाएगा। आपने विश्वास किया, मैंने यीशु मसीह को दे दिया तो दे दिया, मेरा जीवन दे दिया तो दे दिया
अब परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर जो प्रभु से प्रेम करता है उसको चाहता है। आधा अधूरा विश्वास यीशु मसीह नहीं चाहता है। इब्रानियों अध्याय 10 का 22 में कहता है, देह को शुद्ध करके सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के समीप आओ। कैसे? शुद्धता से, पवित्रता से परमेश्वर के समीप आओ, विश्वास के साथ आओ। प्रभु है ना। परमेश्वर का वचन कहता है 10 का 35 में, इब्रानियों 10 का 35, याब नहीं छोड़ना है, उसका प्रतिफल बड़ा है। याब नहीं छोड़ना है। अगर याब छोड़ दिया तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। याब रखना है कि प्रभु है और हमारे लिए वो कार्य करेगा, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे घर परिवार संसार के लिए, सबके लिए प्रभु कार्य करेगा। याब नहीं छोड़ना है। अगर याब छोड़ दोगे कि वो हमारे लिए भला नहीं करेगा तो भला नहीं हो सकता। याब करोगे कि हमारे लिए यीशु मसीह भला काम करेगा और मुझे हमेशा आगे लेके जाएगा, तो वो 101.1% आपको लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ करता है। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। वचन प्रभु का है तो वचन बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों में, है ना, 13 का 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट हो, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। लोभ रहित स्वभाव परमेश्वर पसंद करता है और जो कुछ हमें दिया गया उसमें हम संतुष्ट रहें। परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई करेगा, परमेश्वर हमें आशीष से भरेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा यही कहने का मतलब है कि परमेश्वर एक सच्चे हृदय को चाहता है। एक परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्यार करने वाले को चाहता है और यीशु मसीह को अपने जीवन में एक उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले को परमेश्वर चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि हाँ चलो मैंने यीशु मसीह के पास आया, परमेश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया, कोई बात नहीं, अब तो मुझे नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर यीशु मसीह कुछ करता है, नहीं करता है, भला होता है, नहीं भी होता है, तो भी हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि वो है और वो मेरे लिए कार्य करेगा और 101.1% करेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अनदेखी वस्तुओं का पक्का प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियो 4 का 4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। सो हमें प्रभु में आनंदित रहना है। वो कहता है फिर कहता हूँ मैं आनंदित रहो करके। जो भी कुछ हमें मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें, आनंदित रहें, प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है पीछे ना देखें, आगे को ही देखें, क्योंकि हम हर चीज़ तो आगे के लिए सोचते हैं, पर परमेश्वर के लिए क्यों ना आगे सोचें, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्यों ना हम आगे सोचें। हमें अच्छा मकान चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छा अगर विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो एक अच्छी पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमें अच्छा लगता है कि अच्छा होगा करके। सो यीशु मसीह में क्यों नहीं हम सोचे कि यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही करेगा और वो भला परमेश्वर है, भला ही करेगा। मेरा विश्वास उसके ऊपर दृढ़ता से है। हालेलुया। सो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, हम ये ना सोचें कि मैंने ये करा तो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर मैं दान करता हूँ, ये ना सोचें कि मैंने दान किया है और मेरे को बहुत ही अच्छा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि हमारे काम कैसे हैं, मैले चिथड़े कपड़ों के बराबर। थोड़ा सा अगर हम दान करते तो हम जताते कि हमने इतना दान किया। थोड़ा सा किसी गरीब को खिलाते हम कहते हैं हमने इतना खिलाया, हमने बहुत कुछ दे दिया। हमने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ पाया है उसी से पाया है। हम नंगे आए थे और नंगे ही इस पृथ्वी पर से चले जाएंगे। हम कुछ नहीं लेके आए हैं और कुछ नहीं लेके जाएंगे। Whatever the things we have right now, that all is gifted for the Lord. Jesus Christ has gifted us. So हमें उस गिफ्ट के लिए थैंक्स करना है, जीवन के लिए थैंक्स करना है और हमारे जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है छोटे से छोटी चीज़ों के लिए हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है उसको। और
आनंदित रहना है, परमेश्वर में सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। और गवाहियों का बड़ा बादल, बड़ा समूह हमारे जीवन में चलता चला जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मृत्यु की छैया से हमें बचाया, मुझे बचाया और जीवित खड़ा किया, और परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए खड़ा किया। मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा पिता है, यीशु मसीह मेरा रक्षक है, और यीशु मसीह मेरी ढाल और मेरा दृढ़ घर और मेरी चट्टान है, जो ना कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है, ना कभी ऊँगता है, ना कभी वो सोता है। हालेलुया। सो विश्वास में बने रहिए और नए साल में ढेर सारा आनंद परमेश्वर का आपके जीवन में बना रहे, और प्रभु के आनंद में आप लोग मगन रहे, परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम जपते रहे। कोई भी संकट, कलेश, परेशानी, बीमारी, तकलीफ आती है, घुटने टेक के प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु हमारी इस प्रार्थना को दूर कर, तो 101.1% परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा और उन चीज़ों को करेगा। हाँ, धर्मी जन के लिए, भक्त जन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की प्रभु उनको भी आशीषित करे। हालेलुया। हम इस देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, बड़े बड़े जो औहदे में बैठे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस साल परमेश्वर उनको बुद्धि, समझ और ज्ञान दे और बहुत सारी आशीष दे। आपके पूरे परिवार को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आज का दिन आपके यीशु मसीह में आनंदित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी न्यू ईयर। 2024 क्या है, 2025 आया है। तो 2025 का ये जो शुरुआत है बहुत ही आनंद से भरा हो, बहुत उल्लास से भरा हो, बहुत ही एनर्जेटिक प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे। जय यीशु की आमेन।